और खबर भी न की, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। बोलिए गोविंद भगवान की। मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोके सवार। इसीलिए कहा जाता है अपने जीवन
जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, अपने जीवन को अगर आप कल्याण में बनाना चाहते हो, प्रभु का भजन करते रहिए। सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से आज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। ध्रुव जी की कथा सुनाई, ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान आपने कहा था मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो आपने उत्तानपाद की तो कथा सुना दी, अब आप कृपया करके प्रियव्रत महाराज की कथा सुनाओ। मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, कहते बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी। एक बार तो जब एक बार बैठे थे सिंहासन पर, और एक बार उन्होंने मन में सोचा कि मैं संसार में रात्रि नहीं होने दूंगा, क्योंकि जब रात्रि आती है तो लोग भोग में फंस जाते हैं, लोग बुरे कर्म करते हैं, इसलिए मैं रात्रि को ही नहीं होने दूंगा। प्रकाश में ज्योतिर्मय रथ में बैठे, और आज ज्योतिर्मय रथ में बैठ करके महाराज कहते हैं कि आज जहां जहां से अंधकार आ रहा था, उसी उसी जगह आज अपना रथ लेकर के पहुंचे हैं। 7 दीपों की जाकर की परिक्रमा लगाई है, तो कहते हैं जिस रथ पर बैठे थे उसी रथ के पहिए की वही नोक के द्वारा 7 महादीपों का आज निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर के समझाना प्रारंभ कर दिया, अरे पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो, ये प्रकृति है और प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाता है। अरे कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, कोई भी कार्य बुरा नहीं है। लोग कहते हैं कि क्रोध बुरा है, लोग कहते हैं काम बुरा है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्रोध बुरा होता तो वर्णन क्यों होता, काम बुरा होता तो शास्त्रों में वर्णन क्यों होता। लेकिन हाँ, ये बुरे तब हैं जब इनका उपयोग सही स्थान पर सही समय से ना किया जाए। अब देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग धर्म मानते हैं, जैसे भलाई करो धर्म है, कोई रो रहा हो, दीन दुखी हो, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, उसके दुखों को दूर करो, धर्म है। धर्म तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आप सीधे सीधे चली जा रहे हो बिल्कुल शांति से, पुलिस वाले आपको पकड़ ले और पुलिस वाले बिना कुछ कहे सुने आपको 2-3 डंडा चपका दे, तो सच सच बताना आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं, हाँ ना में जवाब दो, आएगा कि नहीं आएगा। वो आपको 2 डंडा मारेगा तो क्या आप चुपचाप खड़े रह जाओगे, अरे वो 2 मारेगा, एक तो आप भी चपका दोगे। तो ये क्या है, इसे धर्म नहीं कहा जाएगा, ये क्रोध है। क्रोध धर्म भी है अधर्म भी है। अब ये अधर्म है, अनायास ही किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को गाली देना, दंडित करना, अपमानित करना, ये क्या है, ये अधर्म है। क्रोध अधर्म भी है और धर्म भी है। अब धर्म कैसा है क्रोध, कहा कि सरहद पर सैनिक खड़ा है, सैनिक खड़ा है, जवान खड़ा है, और वहां से घुसपैठियों ने, आतंकवादियों ने महाराज गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। अब ये बताइए आप लोग, जो सरहद पर जो अपने भारत की रक्षा कर रहा है, उस समय उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि तुरंत महाराज बंदूक लेके तुरंत मारना प्रारंभ कर दे, क्योंकि नहीं मारेगा वो सैनिक तो आतंकवादी उसे मार देंगे। तो उस समय उसका क्रोध में आना वो धर्म है, क्रोध में आना धर्म है, उन दुष्टों को मारना भी धर्म है। लेकिन अनायास ही किसी को सताना, किसी को गाली देना, अनायास ही क्रोध करना, ये बहुत गलत बात है। तो बहुत सी वस्तुएं हैं जो धर्म भी हैं, लेकिन वह जब गलत जगह पर जब उपयोग होती हैं तो अधर्म में भी परिवर्तित हो जाते हैं, अधर्म भी उसको माना जाता है। स्वयंभू मनु जी महाराज बड़ी ही तपस्वी थे। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया तो मनु जी महाराज आकर के आज, प्रियव्रत महाराज आकर के आज बैठ जाते हैं। कहते हैं प्रियव्रत महाराज आकर के बैठ गए
और आकर के जैसे ही बैठे हैं, उनके पत्नी के द्वारा, पत्नी के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। 99 जो पुत्र हैं भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, चल देते भगवान का भजन करते हुए। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। तो महाराज भरत जी बैठे हुए हैं। भरत जी महाराज एक बार बैठे थे, बैठे हुए सिंहासन पर चिंतन कर रहे थे प्रभु का। इनके वंश में पहले तो कोई पुत्र ही नहीं हुए हैं। प्रियव्रत महाराज के पुत्र राजा आग्नीद हुए, आग्नीद के राजा नाभि हुए, नाभि के कोई पुत्र नहीं था। तो मेरु देवी ने जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उन्हीं के गर्भ से ऋषभदेव भगवान अवतीर्ण हुए हैं। बोली ऋषभदेव भगवान की। ये ऋषभदेव भगवान ने बहुत आज खूब अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह किया, सब पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े भरत जी हैं। और जैसे ही पुत्र बड़े हुए तो भरत जी, आज ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बिठाया। भागवत में लिखा हुआ है, अजगर प्रवृत्ति धारण की सरकंडों के वन में जाकर के आज विचरण किया करते हैं। और एक बार सरकंडों के वन में अग्नि लग गई तो भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, शक्ति अपने स्थान पर स्थापित हो जाती है, पुनः उसी स्थिति में स्थापित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भरत जी महाराज बैठे हैं। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है माताओं कि कितना आराम हमें क्यों ना मिल जाए, कितना सुख हमें क्यों ना मिल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ कमी है, जीवन में किसी वस्तु की कमी है। कभी कभी मन हमारा बड़ा अशांत हो जाता है। भरत जी महाराज ने सोचा, मैंने बड़ा राज का पालन कर लिया, अब मेरा थोड़ा समय रह गया है, अब मुझे प्रभु का वंदन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। सब कुछ छोड़ दिया। भरत जी महाराज अपने पुत्र को सौंप देते हैं। पुत्रों को सौंप करके आज भरत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए गंडी नदी के किनारे आकर के आश्रम बना करके रहने लगे। गंडी नदी का किनारा है और वहीं आकर के रहने लगते हैं, भजन पूजन खूब किया करते हैं, प्रभु का हरि भजन करते हैं। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल नजर आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल नजर आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सभी लोग गाइए, जय हो।
चले